ठीक है, उस डिवाइस के बारे में लिखते हैं। वेंचुरीमीटर एक देखो क्या डिवाइस है। इस डिवाइस का यूज किया जाता है कोई भी लिक्विड है, कोई ट्यूब में फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए। ठीक है, इट मेजर स्पीड ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब। कोई एक ट्यूब है, उसके अंदर में लिक्विड किस स्पीड से चल रहा है, उस चीज को मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर है उसका यूज किया जाता है। ऐसा होता है बेटा वेंचुरीमीटर। देखो, ऐसे अपने पास में एक पाइप सा है, उसको बनाए रखते हैं। ये अपने पास में स्पीड है वो फ्लूइड की, उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देख लो अपने पास में इस तरीके से ही है ये। चलो तो बेटा इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये अपने पास में ऐसे रहता है। ऐसा सा रहता है। इसके अंदर में दो लिक्विड कॉलम है, उनको भी अटैच रखते हैं। ठीक है, बर्नौलिस प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। ओके बेटा, इधर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है अपने पास में A1। इस तरफ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब एक से वाइड होता है फिर थोड़ा सा नैरो रहता है। इधर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो होता है A2। ठीक है, और साथ साथ में दो जो अपने पास में कॉलम है वो भी बनाए रखते हैं। ठीक है, इधर से अपने पास में जो फ्लूइड है वो एंटर करता है और इसके बाद में आगे की डायरेक्शन में जा रहा होता है। यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया मैंने x, यहाँ पे एक पॉइंट है उसको मैंने मान लिया है y। ठीक है, x और y वाले पॉइंट पे अपने पास में जैसे ही फ्लूइड जाएगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी। जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे वेलोसिटी कम, और यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा और यहाँ पे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम। प्रेशर अगर कम है तो इधर पे मान लेते हैं ये जो लिक्विड कॉलम है इतना सा राइज किया है। ठीक है, इस तरफ जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो उस प्रेशर को ज़्यादा को मेजर करने के लिए यहाँ तक लिक्विड कॉलम हमने भर दिया है। अब ये जो दो लेवल हैं, इन दोनों लेवल के बीच में यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो आ गया है एच। एक्स और वाई जो दो पॉइंट है उनके बीच में। ठीक है, एक्स पे प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाई, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रो जी एच। एक इक्वेशन यहाँ से ऐसे निकाली जाती है। दूसरी इक्वेशन निकालता हूँ, एक्स और वाई में जो प्रेशर डिफरेंस आया है वो यहाँ की वेलोसिटी की वजह से आया है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से आया है। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ रो वेलोसिटी एट वाई का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट एक्स का। ये अपने पास में है इक्वेशन नंबर 2। और नेक्स्ट इक्वेशन बन जाती है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये बन जाती है अपने पास में इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके, ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम जो स्पीड है लिक्विड की उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सीधा एक क्वेश्चन है उसको ही स्टार्ट करते हैं। वैसे इसकी जो डेरिवेशन है वो नहीं लिखते हैं, डेरिवेशन का वैसे ज़्यादा कुछ काम है भी नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन है वो किस तरीके से सोल्व करे जाएंगे उनको ही निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको पता चले कि ऐसे क्वेश्चन है वो उनको किस तरीके से हमें सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन है उसको मैं लिखता हूँ। इस तरीके से है बेटा क्वेश्चन। एक वेंचुरीमीटर है जहाँ पे ये वाला एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, ये वाला एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे अपने पास में वाटर फ्लो कर रहा है, और वाटर फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से इन दोनों में जो लेवल का डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है 4 सेंट। ठीक है, तो इसमें बताना है यहाँ पे आने वाली जो वेलोसिटी है V1
इस वाली वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो किस वेलोसिटी से वोटर है वो एंटर कर रहा है। ठीक है, फाइंड आउट वेलोसिटी। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो बेटा किस अप्रोच से करना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करते हैं इस वाले पॉइंट के बीच में और इस वाले पॉइंट के बीच में, दो अलग अलग एरिया हैं उनके बीच। ठीक है, पहले वाले पॉइंट पे एरिया है 2, मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, पहले वाला एरिया है 2, वेलोसिटी है V1, दूसरे केस में एरिया है 1 और वेलोसिटी है V2। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से V2 की वैल्यू आ गई है 2V1। एक इक्वेशन हमने सोल्व करके लिख ली है ये। इसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन हम सोल्व करेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस है हाइट की वजह से वो कितना है। ठीक है, तो Px माइनस Py, उसकी वैल्यू आ जाएगी रो जी एच, जिसकी वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी, वोटर है, वोटर की डेंसिटी है 10⁻3, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, और जो हाइट का डिफरेंस है दोनों लेवल में वो है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻2, इसकी वैल्यू आ जाती है 400 पास्कल। ओके भाई, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, एक और तरीका आता है पी एक्स और पी वाई के लेवल का डिफरेंस निकालने वाला, हाफ रो वेलोसिटी ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ, ऐसे करके भी इसको निकाला जा सकता है। हाफ डेंसिटी की वैल्यू है 10⁻3, वाई वाले पॉइंट पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी है उसको मैंने लिखा है v2 से। ठीक है, तो वही v2 का स्क्वायर माइनस v1 का, हाफ इंटू 10⁻3, v2 वाली वेलोसिटी है वो है बेटा 2v1, तो 2v1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, हाफ इंटू 10⁻3, 2v1 का मतलब है 4v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3v1 स्क्वायर, 3v1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻, ये बन गई है इक्वेशन नंबर 3। बेटा पी एक्स माइनस पी वाई इक्वेशन नंबर 2 से भी आ गया, इक्वेशन नंबर 3 से भी आ गया, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 में कर देते हैं, 400 आया है एक तरफ से 400 पास्कल, और इसकी वैल्यू आई है 3/2, 3000/2 1500, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 0 0 से 0 0 कैंसिल आउट, 4/15 बन गया है v1 का स्क्वायर, v1 की वैल्यू हो जाती है √4/15 मीटर पर। ठीक है, इस तरीके से जो वेलोसिटी है उसको निकाल सकते हैं, बस रीअरेंज करके बर्नौलीज थ्योरम ही लगानी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा बहुत ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट है, सिंपल ही कंसेप्ट है। ठीक है, ईजी सा ही कंसेप्ट था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली सी बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब बेटा कुछ हम करने वाले हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन। ऐसे